अरे रोहन, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे कल ततैयों ने काट लिया। ओहो, फिर क्या किया तुमने रोहन? मेरे भाई ने लोहे की चाबी से डंक निकालने की कोशिश की। अरे, उसमें तो तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। हाँ, बहुत दर्द हुआ और सूज भी गया। हाँ, वो तो होना ही था, क्योंकि ततैये के डंक में एक बेस या शार होता है, जो जब हमें डंक मारता है तो हमारे अंदर वो शार छोड़ देता है। इसी के कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। पर अगर इसमें तुम थोड़ा एसिड या अम्ल जैसे कि विनेगर या सिरका लगा लेते तो वो तुरंत ठीक हो जाता। लोहे की चाबी से रगड़ने की जगह अगर तुम डंक मारी हुई जगह पर किसी दुर्बल अम्ल का इस्तेमाल करते तो तुम्हें बहुत कम दर्द होता। ये अम्ल और क्षारक क्या होते हैं मैडम? आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। हम अपने रोज के जीवन में बहुत सारे चीज़ें ऐसी खाते हैं जो खट्टी होती है, जैसे दही, नींबू पानी, संतरे का जूस, सिरका। तुमने देखा होगा ये सभी खट्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक अम्ल या एसिड होता है। एसिड शब्द एक लैटिन वर्ड एसेर से आया है, जिसका मतलब है सौर यानी कि खट्टा। इन सभी चीज़ों में जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सभी में ही एसिड होता है। और ये कैसा एसिड है? ये एक नेचुरल एसिड या प्राकृतिक अम्ल है। आपके घरों में आपकी मम्मी मोटी दाल जैसे राजमा, छोले, इन्हें पकाने के लिए कभी-कभी एक सफ़ेद पाउडर का इस्तेमाल करती है, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या तुमने कभी इसे टेस्ट किया है? हाँ मैम, वो मैंने टेस्ट किया है। वो कड़वा होता है। बेकिंग सोडा जैसे सब्सटेंस जो कि खाने में तुम्हें कड़वे लग रहे हैं और अगर हाथ में मलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे साबुन हो, इस तरीके के चीज़ें या सब्सटेंस बेसिक या क्षारीय होती हैं। जब हम इस तरीके के एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन यानी कि अम्लीय और क्षारीय विलयन को आपस में मिलाते हैं और वो एक निश्चित मात्रा में हो तो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। इसीलिए इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एसिड और बेस एक दूसरे के असर को खत्म करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रोहन, अगर तुम कल ततैये के काटे हुए डंक पर कोई अम्ल जैसे कि विनेगर लगा देते तो उस ततैये के डंक में जो क्षारक था उसका असर खत्म हो जाता और तुम्हें इतना दर्द और सूजन नहीं होती, क्योंकि अम्ल और क्षारक एक दूसरे का असर खत्म कर देते हैं। मैडम, एक बार मेरे भाई को मधुमक्खी ने काटा था। क्या उसमें भी सिरका लगाना है? नहीं रोहन, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल या एसिड छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो उस समय डंक पर आपको बेकिंग सोडा जैसा दुर्बल क्षारक के उपयोग से ही आराम मिलेगा। उस समय आप विनेगर नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार अगर आपको कभी काली चींटी काटे तो आप उसके दर्द के एहसास को कम कर सकते हैं अगर आप उस स्थान पर एक साबुन जैसा क्षारक लगा लें, क्योंकि काली चींटी के डंक में मिथेनोइक एसिड होता है और साबुन जैसा क्षारक उसका असर खत्म कर देगा और आपको दर्द का एहसास और सूजन नहीं होंगे। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उन्हें एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी खत्म करने के लिए वो डाइजीन जैसा कोई विलयन पीते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है, जो कि एक क्षारक है और ये हमारे पेट में बनने वाले एसिड को खत्म कर देता है। तो अब समझ में आया कि अगली बार मधुमक्खी या ततैया काटे तो क्या करना चाहिए। हाँ बच्चों, तो फिर अब कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
आज ये बातें जानकर बहुत ही मजा आया। बाय बाय मैम।